सरफराज साहब ने बहुत इंतजार किया। नहीं, पहले मीर साहब कर ले। अच्छा, अब नदीम साहब को भी इंतजार। मेरा मालिक साहब से एक सवाल है। अच्छा, ये तो बहुत सिचुएशन ऐसी हुई है। आप जैसे बुजुर्ग लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं यार, ये समझें। क्योंकि नौजवान है ना खल्फ किस्म के। अच्छा जी, मैं एक सीरियस नोट में सवाल पूछ लूं आप सबसे। ये अभी काशिफ साहब कह रहे थे कि समझाना मुश्किल है आम लोगों को 50 से ऊपर या 70 वालों को। अब मालिक साहब मिसाल बैठे ना, वो समझ के बैठे हुए नहीं समझते पाए, बड़े फासले में बैठे हैं। ऐसा हो गया कि आप ना लगे उन्हें, बहुत फासले पे हम इनकी तरह डिनाइल में नहीं है। सही बात है। अच्छा, अब आपके शो से बाहर निकल आए, सीरियस इशू पे आ जाते हैं। एहसास के इशू पर आकर देखिए, मैं सिर्फ आपसे कह रहा था कि ये समझाएं सारे मिलकर कि इसकी क्या लॉजिक थी। जो उलमा दीन हमारे और हमारे प्रेसिडेंट और हमारी गवर्नमेंट, ये तो सब बहुत आलमियत रखते हैं, ज़हनियत रखते हैं, कॉमन सेंस रखते हैं। 50 से ऊपर वाला जो है वो मस्जिद में जा सकता है बाजमात। हालांकि साइंस ने, प्रेसिडेंट ने साबित किया कोरोना जो है वो 2 साल, 13 साल, 20 साल, 30 साल सबको लग रहा है। अगर वो 50 वाला सर जा सकता है। एक मिनट सिर्फ, 50 वाला जा सकता है मीर साहब, मतलब आप पे तो नहीं मैंने अटैक कर दिया। 50 से ऊपर वाला नहीं जा सकता। और अच्छा चले जी, 50 से नीचे वाले को अगर नहीं लगेगा तो वो जब जाके वापस आएगा उसके घर में 50 से ऊपर भी लोग हैं, 70 से ऊपर भी लोग हैं। आपकी बात समझ आ गई, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमें इस वक्त जो हाईलाइट करना ना, वो हमने एहसास, ये भी तो एहसास हाईलाइट करना है। से आया लाहौर से बाय रोड, तो आपका सवाल जो है वो लोगों तक पहुंच गया है। लेकिन अब हमने ये मैसेज ये देना है बजरिया शफा और मुनीबा और हम सब के, ये जो भी हो रहा है वो कन्फ्यूजन है, नैरेटिव का मसला है, उसको छोड़ दें। इस वक्त इस चीज का ख्याल करें कि मौत हमारे सामने खड़ी है और हमने गैर सर इस पॉइंट पे मौत और सामने खड़ी है। ये मैं आपको बड़ी ऑनेस्टी से बात कह रहा हूँ। लेकिन हमारी, क्योंकि हमें तो आज ही मौका मिला है इस लेवल पे लोगों को रीच आउट करने का, अपने शो से निकल के बाहर। कामरान की बात भी सीरियस है। मुझे लेटेस्ट डेटा नहीं पता, लेकिन मुझे याद है 5-6 दिन पहले जफर मिर्जा साहब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और बड़ा मजेदार एक स्टैटिस्टिक दिया, बड़ा खौफनाक था। उस दिन उन्होंने बताया कि 75% जो से मरीज हैं वो अंडर 15। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के, और जो डेथ रेशो था वो 80% था ओवर 55-60 का। यानी कि ये दोनों ही जो सेगमेंट्स है, कोई भी मालिक साहब हमने तो उस पॉइंट के तहत असूल वज़ा कर दिया ना कि 50 से ऊपर जा सकते हैं। ये साबित हो रहा है कि आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम एक बहुत नोबल कॉज के लिए और बड़े सही तौर पे सही वक्त में इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल। और ये हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी वजह से नदीम मलिक साहब की जो सीरियसनेस है उसमें बहुत इजाफा हो गया। मलिक साहब से एक सवाल, सारी सूरत हाल जो है इसमें नदीम मलिक साहब कुछ लोगों को एहसास दिलाएं कि गैर जरूरी बहस न करो, डोनेट करो। भाई डोनेट करें, लेकिन ये पॉइंट ने जो बातें की, मैं इस सवाल से भागना नहीं चाहता। अच्छा, मैं और आप दोनों जिस मकबरा सेक्टर से मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मेरे ख्याल इस मौके के ऊपर ये वो सवाल नहीं है सर हम भी जाते हैं। इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की, इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की, सर ये बड़ा सीरियस सवाल है। पॉइंट जो है इस वक्त जो तरीकाकार पाकिस्तान के अंदर है उसमें देहातों की सतह के ऊपर मेरे कुछ जानने वाले, मिलने वाले, वो कहते हैं कि गाँव के अंदर वो कंधे से कंधा मिलाकर जमात होती है। और कंधे से कंधा मिला के का मतलब यह है कि अगर उन 50 बंदों में से 65 बंदा, मुझे कल एक परसों बंदा मिला जो कहता है मेरे गांव में 65 बंदे जमात पढ़ रहे थे, 65 में से अगर एक मुतासिर हुआ तो वो बाकी 60-64 जो लोग हैं उसका हिसाब कौन देगा, उनको चेक कौन करेगा। इसलिए केयर करनी है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है। और ये हमारे जो उलमाए दीन हैं वो लोगों को ये बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो नमाज तरावी थी वो कितने दिन उन्होंने बाजमात पढ़ी? 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। और चौथे दिन क्यों नहीं पढ़ी? इसलिए कि वो फ़र्ज के तौर पर, लोग फर्ज के तौर पर लेना शुरू कर देते लोगों ने। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं मुफ्ती मुनीब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और कौम को जरूर बताएं। लेकिन मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, कॉल आ गई, डोनेशन आ गई, डोनेशन पेशावर से कॉल है। बिलाल साहब की भी सुनी जा रही है, डोनेशन आ रही है, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बिलाल साहब। हेलो अच्छा, वो देखिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है उनसे पिछले दिनों में बहुत से लोगों ने इख्तिलाफ किया है, लेकिन एक बात उन्होंने पूरी कौम को बता दिया है कि मैं आजकल नमाज घर में पढ़ता हूँ। ठीक है, वो 50 से ऊपर है। अच्छा, मैं घर में पढ़ता हूँ, बाकी मस्जिद में जाके। वो 50 से ऊपर है भाई। आप पॉजिटिव पहलू देखें, मुफ्ती साहब का पॉजिटिव पहलू देखें
कि वो कह रहे हैं कि मैं नमाज घर में पढ़ता हूँ, और जो लोग 50 से ऊपर हैं उनको वो मैसेज दे रहे हैं कि आप नमाज घर में पढ़ें। तो ये एक पॉजिटिव पहलू है काशिफ भाई, आप इसको मानें। नहीं, मैं बिल्कुल सारे WHO की नई स्टडी नीचे वाले WHO की नई स्टडी आई है कि 50 से नीचे लोगों को कोरोना नहीं होता। दिखाएं हैप्पी सॉक्स। यार मेरी बात सुने, 50 से नीचे कोरोना नहीं होता। जरा देखिए, काशिफ आप तो बिल्कुल सीरियस 50 से नीचे वाला आदमी कोरोना अगर इन्फेक्ट हो गया, वो घर जाके 50 से ऊपर वाले को इफेक्ट करेगा। जी, यही तो पॉइंट है असल। मुझे सवाल का जवाब दें, ये जुराबें आपने कहाँ से, ये कहाँ से ली हैं? ये जुराबें आप, ये जरा कैमरे में थोड़ी थोड़ी देर के बाद इतना लंबा लंबा पाँव निकाल रहे हैं अपनी जुराबें दिखाने के लिए। अगर ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 70 साल उम्र होगी तब तो कोई कह नहीं सकता। अच्छा, वैसे कलर तो नौजवानों की सॉक्स सही है, कलर तो मालिक साहब की भी सॉक्स का बड़ा जबरदस्त है। अरे देखिए, मालिक साहब की सॉक्स का भी कलर बड़ा जबरदस्त है। जरा ये मालिक साहब उनको जाहिर इस उम्र में वैसे थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए मालिक साहब आपको, लेकिन बाकी मैं तो नौजवान आदमी हूं भाईजान, मेरा तो ਤੁਸੀਂ अपनी फिक्र करो, इसी ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, नदीम मलिक साहब अच्छा, एक और कॉलर है, मेजर बिलाल हैं पेशावर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या डोनेट करना चाहेंगे? मैं 1 लाख रुपया डोनेट करना चाहूँगा। बहुत जबरदस्त साहब, अल्लाह ताला आपको और दे अल्लाह ताला आपको भाग लगाए जी। 1 लाख के 10 करोड़ नदीम मलिक साहब से एक सवाल। नदीम मलिक साहब, हम में से अभी रिसेंटली फैसल ईदी साहब का आपने इंटरव्यू किया, उसके बाद आपने पूरे आपकी टीम मेंबर्स ने सबने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया। मैं जरा चाहूंगा कि अगर आप पब्लिक को थोड़ा सा इन्फॉर्म करें, जब व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट इट, तो व्हाट वर यू फीलिंग, ताकि लोगों को एहसास हो कि वो जो बीमारी का डर है वो हाउ डिड यू। और आपने अपना टेस्ट करा लिया सर? ये भी बता दें, साथ ही बैठे हुए। पहले तो मेरा दिल था कि आके ना कामरान शाहिद से और मंसूर से जफ्फी डालूं, तो लेकिन बहरहाल नहीं के एन्ने बुरे लगते असि टाइम स्लॉट चेंज करा लेना। फैसल ईदी का जो टेस्ट का रिजल्ट है जी, उसके बाद एक सिचुएशन, क्योंकि हमें मालूम नहीं, आपने आज एक दिन घर से भी किया शो? मैं 2 दिन से घर से कर रहा हूँ। फिर हमने पूरी अपनी, मेरी नजर है आपके शो में पूरे जो हमारी टीम मेंबर्स थे, प्रोडक्शन टीम थी, उन सारों के टेस्ट किया। मेरे में कुछ सिम्टम नहीं थे। और जो सबसे ज्यादा वरी ये थी, मेरा बेटा है बेटी है, वो आते हैं तो हक करेंगे कि बाबा से हक करके तो जा रहे हैं। मुझे 2 दिन ये वरी थी कि मेरे से करीब नहीं आए, मेरे से दूर रहे। मैंने तो खुद को घर में आइसोलेट कर लिया, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर कोई सिम्टम नहीं, कैरियर बन सकता हूँ। जो ये सारे इशू फेस कर रहे हैं, वो जिसके अंदर वायरस आ गया और वो एसिम्प्टोमेटिक है और वो 10 बंदों को लगा दे, पता नहीं चलता। अब फैसल ईदी कह रहा है कि उसको मालूम नहीं था। जब वो वापस गया तो उसको हेडेक हुई है, फिर फीवर हुआ है, फिर उसने चेक कराया। कल वो अपॉलॉजी। तो आपने टेस्ट नहीं कराया अभी तक? मैंने करवा लिया, मैंने भी करवा लिया है, बल्कि उसका रिजल्ट भी बताई दे, इतना जो आपने सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। आप पहले मिलो फिर बताऊंगा। कोई मसला नहीं, मौत तो एक दिन आनी है, आपके साथ गले लग हमारे। ये काशिफ भाई, ये वाली मौत तो एक दिन मालिक साहब से मिलने अगर आपको बहुत दिल कर रहा है बाबा बैठा है उत्थे पीछे, बाबे नाल मिल लो। सानू बेचारे 2 जवान, आप पास बैठे हो, जवान आदमी हो। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम पीके कुरैशी साहब। सर मेरे नाल हाथ ना मिलाओ, मैं भी फैसल ईदी का इंटरव्यू किया। जी कुरैशी साहब, अगर ताड़ा लेके डॉलर आ गया जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, क्या डोनेट करना चाहेंगे? देखिए, मैं पी के कुरैशी बात कर रहा हूँ और 1 लाख रुपए मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ अपनी सेविंग में से। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, आपको इसका बहुत अजर है साहब। आपने जो 1 लाख रुपए अपनी सेविंग में से दिया है, ये पाकिस्तानी कौम के लिए 1 अरब के बराबर है। और आप जैसे तमाम पाकिस्तानी जो 1-1 लाख भी देना चाहते हैं, वो आप समझे कि 1-1 अरब रुपया दे रहे हैं। इसलिए जो लोग 1 लाख रुपया भी देना चाहते हैं, उनको हम इनकरेज करें। ये जरूरी नहीं है कि आप 10 लाख दे, 50 लाख। सही बात। अच्छा, हमारे साथ हम एक प्रोग्राम में इंटरव्यू कर रहे थे, मैं उन साहब का यहाँ तज़किरा करना चाहता हूँ। मुझे एक सेकंड नदीम साहब, सिर्फ एक सेकंड सुन ले। कॉल पे हमारे साथ राब्ता मुनक़ता हो गया था। जी अली। जी अस्सलाम वालेकुम। अली जफर साहब जी। एक और गाना सुनाए। अच्छा, काशिफ साहब कह रहे हैं वापस आ गए, एक और गाना सुनाए। अच्छा, पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सब जो इस तरह साथ मिलके बैठे हुए हैं ना, काश के हमारे सियासतदान भी ऐसे बैठे हैं, हम उनको देखें टीवी पे और ये सारे मसले हल कर रहे हो। मैंने एक गाना कल लिखा, बड़ा मजे का, आप लोगों को सुनाता हूं, आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ये बहस चलती रहती है कि कौन सही है कौन गलत है, तुमने ये तू ये है। क्या बात है? तुम गलत और मैं सही, ये दस्तूर जिंदगी का ही सही। मैं हूँ खुदा, वो कुछ नहीं, सोचते क्यों है यूं हम सभी।
रास्ते मिल बैठ के, चलो आओ ढूंढे कल के लिए रंजिशें जो दिल में है, चलो आओ मिलके दूर करे, ना तुम गलत ना मैं सही, वो दस्तूर जिंदगी का अब से यही। जी क्या बात है, बहुत बहुत जबरदस्त। पावरफुल मैसेज भी है। लेकिन इसमें एक चीज है जी कि वो जो उन्होंने एक वैसे अली को ये परेशानी क्यों हो रही है कि हम इकट्ठे नहीं बैठते? अच्छा वैसे वाकई हैरानगी हाँ, वैसे अली भाई आपको शायद पता नहीं है कि हम कहाँ पे और कितनी कितनी देर तक इकट्ठे बैठे रहते हैं, लेकिन एक शायद आप एसओपी जो एसओपी है वो शायद आपको पता नहीं है। सर तो वो जुमला बोल देना, वो तारीखी जुमला बोल दे कि एक पेज पर है। हम सारे जो है एक पेज पे हैं इस वक्त, और आप भी उसी पेज पे हैं जिस पेज पे आप हैं, लेकिन वो अच्छा, एक आपको डोनर बात है। बतानी थी कि सियासत पे बात नहीं करनी आप। हाँ, सियासत में बात नहीं करनी, एक डोनर है। सबसे पहले हम लेंगे। जी जी, एक डोनर है। अस्सलाम वालेकुम। जियो और ARY के इकट्ठे बैठना ऐसे ही हमारे जैसे साथ अली हैं। जफर और सामने बैठे हुए वो जुनून वाले क्या नाम है? अली अज़मत। अली अज़मत। सॉरी मेरे ज़हन से वो आखिर में नाम भूल गई। अच्छा, ऐसा एक लग रहा डोनर है। होगा जैसे ये दोनों इकट्ठे बैठ गए। हाँ सही है। लेकिन जी मैंने ये कहा है कि हमारी ये ख्वाहिश है अवाम के तौर पे कि हम सारे सियासतदानों को भी इस तरह इकट्ठे बैठ के अवाम के मसलों का हल करते हुए देखें। मैं ये मेरा ये मैसेज। बिल्कुल। अली, आपको एब्सोल्युटली नहीं यार, लगता- गुड मैसेज, एब्सोल्युटली। अली आपको नहीं लगता हम कि ये देखते आए हैं क्योंकि बड़ी पता कि जब से पैदा हुए हैं बचपन से एक चीज देख रहे हैं कि एक दूसरे पे देते गेम और उसने ये किया और उसने ये किया। बस अब मेरे ख्याल में ये जो नया इरा है ना, ये जो नया दौर है, इस दौर में कुछ नई रस्में डालनी चाहिए कि मिल बैठ के सोल्यूशन ढूंढा करें हर चीज का, गुफ्तगू किया करें आपस में। अली आपको नहीं लगता कि ये पूरा क्राइसिस जो कि एक ह्यूमन क्राइसिस है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि इसके ठीक अंदर है। हम लोग जी एक से एक कॉलर है हमारे साथ, कॉलर। नदीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी नदीम साहब, क्या डोनेट करना चाहेंगे? हेलो जी नदीम साहब, आपकी आवाज आ रही है, क्या डोनेट करेंगे? जी, मैं 3 मिलियन पाकिस्तानी डोनेट करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।